अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ सय्यदिल मुरसलीन सुब्हानअल्लाह। अम्मा बाद قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सुब्हानअल्लाह। وأما بنعمة ربك فحدث सुब्हानअल्लाह। آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوات الله تعالى عليهم अजमईन। या खुदा का के दीवानों में कर ले तू कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते। आमीन। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल कौम अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयाल है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। सुब्हानअल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जिलानी। सुब्हानअल्लाह। सुब्हानअल्लाह। बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्ता रातो पुश्ती बाक़े ख्वाजा उस्मान हारो मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सुब्हानअल्लाह। करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। आमीन। ये आंखें ये दिल ये जिगर और ये सर है जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुब्हानअल्लाह। हुसैन और हसन फूल बाग़े नबी के बेशक। उसी फूल का तू है फल गौसे आज़म। सुब्हानअल्लाह। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा सुब्हानअल्लाह। कल्ब की बेकली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पे तेरा तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। सुब्हानअल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाली मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले बेशक। सुब्हानअल्लाह। चलते हैं भटकने वाले क्यों रज़ा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने सुब्हानअल्लाह। वाले। सुब्हानअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तमामी हज़रात लायक़ मुबारकबाद हैं बेशक। खुसूसियत के साथ कन्वीनर जलसा आबुब सुन्नियत मुबल्लिग़ सलाम बड़े ही हमदर्द मुखलिस नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनस साहब अल्लाह ताला इनको इनके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन। इनके अजीज़ व अक़ारीब क़ुर्ब जवा से आने वाले मोहल्ले के तमाम ही दोस्त अहबाब मैं तमाम ही लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना फ़िरोज़ हबीबी साहब बड़ी जानदार और शानदार नक़ाबत कर रहे हैं। आबुब सुन्नियत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब बड़े कम वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू आपके बेशक। सामने पेश किया। अल्लाह ताला इनका बोलना आपका समात करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सयाहे हिंदुस्तान शायर अहले सुन्नत अली जनाब क़ारी मोहम्मद सरफराज साहब शहनशाह तरन्नुम अंदलीब गुलशन रिसालत हज़रत मौलाना क़ारी मंज़र आलम साहब शहनशाह तरन्नुम अंदलीब गुलशन रिसालत अली जनाब क्या नाम आपका क़ारी अब्दुल मतीन साहब मिंबर नूर पे शहनशाह तरन्नुम आबुब सुन्नियत मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब शहबाज रज़ा साहब ये और माइक ऑपरेटर ये भी आशिक रसूल हैं।
है ना, नात शरीफ इन्होंने भी पढ़ा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। हाँ, सुभान अल्लाह। तकरीबन 15-20 साल से इनसे मुलाकात है ना? माशाअल्लाह 15 साल तो हो गया होगा ना, माशाअल्लाह। है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि माइक के साथ साथ ये इश्क़ रसूल की झलक भी रखते हैं, सुभान है ना। बहरहाल अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। आमीन। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपसे ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही है ना। बहरहाल लेकिन आप अभी तक बैठे हो, है ना। जब से मैं आया हूँ कोई कुछ फरमाइश कर रहा है, कोई कुछ फरमाइश कर रहा है। भैया ठंडी ज़्यादा है ना, फरमाइश कुछ कम कर दो ताकि हमें भी कुछ आसानी है हो जाए। और ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि ये मुझे आके मालूम हुआ कि आज की ये तकरीब खुसूसियत के साथ आली जनाब हाफिज मोहम्मद अनस साहब के विलादत की खुशी में इस महफिल को सजाया गया है ना। माशाअल्लाह। इस अंदाज से बर्थडे मनाना जायज है। हाँ इस अंदाज से बर्थडे मनाना जायज है, मैं कह रहा हूँ, सच है। जिस अंदाज से ये मना रहे हैं, समझ गए आप। फॉलो करना है तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, समझ गए आप। सुभान अल्लाह। किसी यहूदी को अपना टाइटल मत बनाओ, किसी नसरानी को अपना टाइटल मत बनाओ, किसी ईसाई को अपना कल्चर मत बनाओ। बनाना है तो अपने मुस्तफ़ा को बनाओ। सुभान अल्लाह। फॉलो करना है तो गौसे आजम को फॉलो करो। सुभान अल्लाह। और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले बैतुल मुक़द्दस के करीब एक मुजाहिद इस्लाम की एक औरत, वो चिल्ला चिल्ला के पूरे दुनिया के मुसलमानों से ऐलान कर रही है, ओ दुनिया के मुसलमानों, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे शौहर की जनाजे की नमाज भी मत पढ़ना, हमारे बेटों की जनाजे की नमाज भी मत पढ़ना, लेकिन खुदा के लिए इतना तो कर सकते हो, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके हमारी माँ बहनों के लिए दुआ तो कर सकते हो, बेशक हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ तो कर सकते हो। और सुनो, वो क्लिप में मोबाइल में मौजूद है, एक यहूदी जो है, एक मियाँ बीवी एक दीवार के आड़ से सो रहे, एक 2.5 साल का बच्चा सो रहा है, वो जगा रहा है, मरने के लिए तैयार हो जा। वो मुजाहिद कहता है, यहूदी अगर मारना है तो मुझको मार, लेकिन मेरे मारने के फौरन बाद मेरे बच्चे को मार देना। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बाप अपने बेटे को कहेगा? तवज्जो के साथ सुनिएगा, थोड़ी देर सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे तुरंत सलाम पढ़ लेंगे। आपसे ज्यादा हमको जल्दी है ना, मगर शर्त ये खुदा के लिए जो बात बता रहा हूँ उसको गौर से सुन लीजिए। सुनिए, वो बाप कहता है कि ओ यहूदी अगर मारना चाहता तो मेरे मारने के बाद फौरन मेरे बेटे को मार देना। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बाप अपने बेटे को मारने के लिए कहेगा? हर बाप ये दुआ करता है, या अल्लाह मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए। बेशक बेशक कहता है ना, सच है, सच है। बाप होके कह रहा है, जानते क्यों? कि मेरे बेटे को जिंदा मत छोड़ना, मुझे मारना तो मेरे बेटे को मार देना। कहा क्यों? कहा अगर तू मेरे बेटे को नहीं मारेगा, मुझे मार देगा, तो मेरा बेटा मेरे बगैर सोता नहीं है। अल्लाह, तुम कहाँ सो रहे हो भाई, कहाँ सो रहे हो? एक बुजुर्ग ने पेशेन गोई की है, अगर मुसलमान अभी भी अपने रास्ते पे नहीं आया ना, तो अगला बैतुल मुक़द्दस तुम्हारा हिंदुस्तान बनने वाला है, तुम्हारा मुल्क बनने वाला है। अगला मामला, अगला टारगेट तुम बनोगे। जब तुम्हारे साथ ये होगा तब तुम कहाँ जाओगे? लिहाजा अभी से मौका है, होशियार हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें और हमें सबको उन मजलूमों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करने के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में क़िबले अव्वल वहाँ के मुजाहिदों की हिफाजत फरमाए। और खुसूसियत के साथ आली जनाब हाफिज मोहम्मद अनस साहब के इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे बर्थडे मना रहे हैं। अल्लाह ताला हर आशिक को यही तौफीक दे कि जब भी बर्थडे मनाए नबी की मिलाद जरूर मनाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-3 शेर अभी मैंने मदीना शरीफ की गलियों में पढ़ा है, अभी एक महीना 20 दिन हुए हैं, समझ गए आप। अगर इजाजत दे तो वही शेर सुना दो, हमारे पास नया नहीं रहता है माशाअल्लाह। बस 2-3 शेर सुन लीजिए आप। और मैं दुआ इतना जरूर करता हूँ, जो इस कलाम पे सुभान अल्लाह बोले, चाहे बच्चा हो चाहे चच्चा हो, या अल्लाह उस वक्त तक उसको मौत ना आए जब तक मदीना शरीफ वो भी न चला जाए। आमीन। अगर आप सब चाहते हो कि मदीना शरीफ की हाजिरी हो, और एक बात बता दूं, मदीना जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इश्क चाहिए। बेशक बेशक,
सच है। इश्क पैदा कर लो तो गैब से इंतजाम हो जाएगा, इश्क नहीं है तो लाख दौलत कुछ नहीं होने वाला सच है ना। बारहा सुनते हैं, 2-3 शेर बस पेश कराऊं। अगर ये 2-3 शेर में आप बेदार हो गए तो ठीक है, वरना एक शेर से भी हम काम चलाना जानते हैं। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, सुना दें। अब हमारे पास उतनी अच्छी आवाज नहीं जितनी अच्छी आवाज आप सुन लिए हैं, है ना। मगर शुद्ध घी का लड्डू चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, खाने में अच्छा लगता है ना। हाफिज मोहम्मद अनस साहब के वालिद साहब को मैं देख रहा हूँ, जब से हम लोग आए हैं तब से मेहमान नवाजी में लगे हुए। एक बात बता दूं, हुजूर गौस पाक के आस्थाने में लिखा है, हाँ बाबू शेख में, यानी गौस पाक का जो मेन दरवाजा है ना बाबू शेख, उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अब्दुल कादिर इस बात की जमानत लेता हूं, अल्लाह की बारगाह में अगर सबसे ज्यादा कोई अमल मकबूल है तो उस अमल का नाम है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये दौलत सबके हिस्से में नहीं है, ये कोई कोई के हिस्से में है, समझ गए आप। मुलाजा फरमा ले, मदीने से बुलावा है, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मदीने से, मदीने से, मदीने से बुलावा है, मदीने से, मदीने से बुलावा है, मदीने से बुलावा, मदीने से बुलावा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, से पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से वाह 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 वाह। मदीने से बुलावा है, मदीने से बुलावा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, वाह वाह मेरा वाह वाह। दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। माशाल्लाह। कोई कहता है कि लखपति जाते हैं, करोड़पति जाते हैं, अरबपति जाते हैं, अगर किसी से मदीना शरीफ जाने की बात कहो ना तो यही कहेगा अरे हजरत हमारे पास इतना माल कहाँ है। सुनो, वहां मर्जी नहीं चलती किसी के, अगर बात सही है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी के, यहाँ मर्जी वहाँ मैंने नहीं चलती किसी के, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, क्यों मदीने वाला ही बुलवा, वाह वाह नहीं बुलवा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा है, अब वो शेर सुनिए, ऐसा शेर कि कल परसों नहीं बरसों तक याद रखेंगे। अब इस शेर को इतना बढ़ा के पढ़ना है जब तक चाहे बच्चा हो चाहे चच्चा हो, जब तक यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक
सब सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, मैं इस शेर को बढ़ाता ही रहूंगा चाहे जान चली जाए। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा। हाँ, अगर बचना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा। मुलाहिजा फरमाएं, वो चक्की सैयदा की चल रही है। अगर बात हकीकत है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो चक्की सैयदा के चले रहे हैं, वो चक्की सैयदा के चले रहे हैं, वो चक्की सैयदा वो चक्की सैयदा की चली रही है, वो चक्की सैयदा की चली रही है, जमाना जिन का लंगर खा, लंगर खा रहा है, जमाना जिन का लंगर खा रहा है, जमाना जिन का लंगर खा रहा है, जमाना जिन का लंगर खा रहा है। अगर लंगर खाते हो सैयदा का तो जोर से बोलो सुभान। वो चक्की सैयदा की चली रही है, वो चक्की सैयदा वो चक्की सैयदा की चली रही है, वो चक्की सैयदा की चली रही है, जमाना जिन का लंगर खा रहा है, जमाना जिन का लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और इसी अजीब काफिये का, इसी बहर का और इसी खानदान के हवाले से एक शेर और याद आ गया है, सुना दे पूरा मजमा बोलो। मजा नहीं, आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, जिस अंदाज से पढ़ रहा हूँ ना, आप बोलो फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना तुम्हारा, समझ गए आप। ये तो गौसो ख्वाजा का करम, बेशक बेशक है ना। हाँ, ये बात अलग है कि जब गौसो ख्वाजा का करम होता है तभी सुन्नी गरम होता है, समझ गया। वरना इतनी ठंडी में मुझे ठंडी लग रही है ना, आपको तो लगना ही लगना चाहिए। अब एक शेर बहुत अच्छा इसी कबीले का और इसी खानदान, अगर इस खानदान से मोहब्बत करते हो तो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले और जो नाम आने वाला है मौला जो सुभान अल्लाह बोले उसका हश्र उसी नाम के साथ आए हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए आप इस शेर को कैसे कैच करते हैं। मुलाजा फरमाए, नवासों का वो सदका बांटते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इधर बाबे जिब्रील है, इधर जन्नतुल बकी है, और जन्नतुल बकी क्या है, 50,000 से भी ज्यादा सहाबा हैं वहाँ। बेशक। और सबसे खूबी ये है कि 50,000 सहाबा जहाँ है वहाँ सैयदा फातिमा भी वही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवासों का वो सदका बांटते हैं। तैयार रहिएगा, सबको सुभान अल्लाह बोलना है। अगर वाकई में सैयदा फातिमा से मोहब्बत करते हो और सैयदा का सदका खाते हो, इमाम हुसैन का नाम का लंगर खाते हो। मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक साहब हबीबी साहब ने बहुत तारीफ किया है कि मंडवा के लोग आशिके अहले बैत है, आशिके अली। बेशक इसी शेर से मुझे अंदाजा लगाना है कि आप कितनी मोहब्बत करते हो। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का सुभान अल्लाह सुभान। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं,
जमाना उनका सदका खा रहा है, जमाना का सदका खा रहा है, जमाना का सदका खा रहा है, सुभान अल्लाह जमाना का सदका खा रहा है, जमाना का सदका खा रहा है। अल्लाह अकबर। जमाना का सदका खा रहा है, जमाना का सदका खा रहा है। मक्के की शक्ल में एक शेर और मुलाहिजा हाँ हाँ अता करे अल्लाह भाई कभी सुभान अल्लाह तौफीक दे, 50-50 लाख का मकान बनवाते हो, चलो मकान का मैं दुश्मन नहीं हूँ, मगर तकलीफ जब होती है जब लोग कहते मौलाना साहब दुआ कीजिए हमने 50 लाख मकान में लगा दिया और 2 लाख तो खाली बाथरूम में लगाया। ऐसा मालूम होता है कि बड़ा चाहिए। तौबा करो, जहां 50 लाख का मकान बनाते हो वहीं 2 लाख खर्च करके मदीना चले जाओ यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार चले जाओगे ना, बेशक बार बार तमन्ना करोगे। सच है। दुनिया में न लंदन, न पेरिस, न जापान, न ऑस्ट्रेलिया, न हॉलैंड, न न्यूजीलैंड, न स्कॉटलैंड है, न ईरान, न तुरान, न जापान, न लेबनान, कुछ नहीं है मदीना शरीफ के आगे। बेशक बेशक सच है। जब कोई मदीना जाता है ना तो हर आशिक यही कहता है जो मैं कहने जा रहा हूँ, आहा या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसकी कभी कलेजी ना खराब हो। तुम क्या समझते हो खाली सुभान गाय अल्लाह भैंस के कलेजी है? सुभान तुम्हारे अल्लाह। भी है। अगर कलेजी डामाडोल हो गया ना तो 1 2 3 ऑल इंडिया फिर। हाँ, अगर चाहते हो कि कलेजी तुम्हारा कलेजा मजबूत रहे तो सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। सुभान पूरा अल्लाह मजमा सुभान बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल में तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल में तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा दिल में तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, वाह 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 अकेला वाह। क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब लग ही नहीं रहा कि अब 12:30 बज गया। सच है हाँ? सच है बिल्कुल आप सच है। तो ऐसा सुन रहे हो कि अगर मैं पूरी रात सुनाऊं तो आप हटोगे नहीं। सच है। सही है ना? ये मेरा कमाल नहीं है, ये नबी के घर वालों की सुभान मोहब्बत का कमाल। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला कोई बांटे ऐसी ठंडी में कोई बाहर नहीं आएगा। सही है सच है। यार इमाम हुसैन की मोहब्बत का जज्बा ही कुछ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है ना? सोइएगा नहीं, दाएं बाएं देखते भी रहना। अगर कोई मौके का फायदा उठाए तो जोर से कान में सुभान अल्लाह बोल देना उसके, और तब भी ना जागे ना तो जोर से नारा लगा देना, 50 रुपए हमसे ले जाना। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, इनकी माँ बहन को सलामत रखे, इनके सारे मोहल्ले वालों को सलामत रखे, इनके गांव वालों को आमीन 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 आमीन। अल्लाह माइक को भी सलामत रखे, सुभान माइक वाले को भी सलामत आमीन। रखे। बुंदेलखंड में एक जगह तकरीर कर रहे थे, 1 घंटा तकरीर की, माइक बहुत अच्छा बोल रहा था। हमने कहा या अल्लाह माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को। आप यकीन मानिए उसके बाद से माइक बोला ही नहीं।
लेकिन माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा बोला। अल्लाह ताला अब्बास भाई के हजरत अब्बास का सदका इनको अता फरमाए। आमीन है आमीन। ना? अरे जोर से बोल दो आमीन। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में नहीं देगा। और एक बात बता दूं, आप सोना कितना देखे हो? हाँ। शादी ब्याह में देखने का मौका मिले कितना? कभी 1 किलो देखा है? झूठ ना बोलना, महफिल में बैठे हो। अरे 1 किलो छोड़ो, 100 ग्राम नहीं देखा होगा। माँ बहनों के हवाले से बहुत ज्यादा कितना? 1 तोला, 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला तो बहुत हो गया। करबला बता वाला दूं, देखा हो। मौला अली की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली की बारगाह में जो गेट है ना नजफ शरीफ में, उस गेट में तकरीबन कुछ कम या ज्यादा 25 से 30 टन सोना लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ऐसा काम भी तो किसी ने नहीं किया है। सच है। बोलो है कोई जवाब? है कोई जवाब? नहीं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम्द है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। मैंने कुरान मुकद्दस की बड़ी मोतबर आयत करीमा की तिलावत की है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अगर आप हटे, हाँ अभी इजाजत है, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जिसको जाना है वो चला जाए, मगर तकरीर के दरमियान कोई उठक बैठक मत करेगा। बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं, मिलाद में जब आते हैं इतना माठा पी के आते हैं कि हर 2-2 मिनट में इसकी हाजत होती है। अरे इसको तो कोई नहीं मना कर सकता, मगर कुछ लोगों की आदत होती है। कोई इधर से जा रहा, कोई इधर से जा रहा, कोई इधर से जा रहा, अजीब हाल है। यहाँ मिलता भी है चिंता, सो रहे की जो सारे अदाओं में लाजवाब हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की माँ कहती हैं, हाँ मेरे बेटे हसन संजरी की हर अदा लाजवाब है, बेश, मगर उन अदाओं में एक अदा सबसे ज्यादा लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान। किसी ने कहा है ख्वाजा की माँ उस अदा का नाम क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की माँ कहते हैं कि उस अदा का नाम है कि मेरा लाल जब कुरान पढ़ता है ना तो इंसान से ज्यादा जिन्नात बोला करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकार गरीब नवाज, शाने सरकार गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब कभी पेश नजर गुंबदे खजरा होगा, बस खुदा जाने की क्या हाल हमारा होगा। बस वही हश्र में बख्शिश की सनद पाएगा जिसकी जानिब मेरे आका का इशारा होगा। वाह 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 वाह। वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। हाँ ये मंडवा की सरजमीन है, यहाँ नाथ शरीफ में भी एटीएम खुला रहता है, खिताब में भी खुला रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों ना इतनी रात के आपका एटीएम खुला है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। 12 बजे के बाद तो हर एटीएम बंद हो जाता है, मगर बाद में अक्ल ने जवाब दिया ये हुसैनियों का एटीएम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन का नाम आ गया, एक शेर सुन लो, सुना दूं? सुना दूं? खुदा की कसम अभी तक का सबसे बड़ा शेर है। माशाअल्लाह, सही बता के जा रहा हूं, मैं कोई नहीं करता हूं। सुनिए, हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। है ना, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। बताओ कि महशर के रोज क्या होगा, जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। शायर ने ये नहीं कहा जिधर खुदा रहेगा उधर हुसैन रहेंगे, बल्कि शायर ये कहता है जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। बेश, वाह 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 वाह। शेर का जवाब माशाअल्लाह। कोई कहता है कयामत के दिन इसका हिसाब होगा उसका हिसाब होगा, मगर शायर कहता नहीं, हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा, जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। वो अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, है ना, सोइएगा मत। मैंने अगर किसी को देख लिया तो मैं माइक लेके वहां उसके कान में बोलूंगा। हाँ, सोना तो सारी जिंदगी है भाई, आज अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन मौका अता किया, बेशक, है ना। अब सो नहीं, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, समझ गया।
अब वाह, सोने वाह। वाला टाइम खत्म है, अब तो हुसैनी जज्बा लेके मैदान में आना पड़ेगा, बेशक बेशक वरना सब बंद कर दिया जाएगा। तो बेशक। सब बंद। अगर चाहते हो कि सब चालू रहे तो हुसैनी बन के तेवर बनाओ। हाँ हाँ, अली अकबर जैसा जज्बा पैदा करो, हाँ हजरत अब्बास जैसे फौलाद जैसा सीना बनाओ, इंशाअल्लाह जितने बंद है वो सब खुल जाएंगे। अम्मा बे नेमते रब्बे का फातिह, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अच्छा, कौन सी नेमत का चर्चा करवाना चाहता है अल्लाह? यार नेमत तो ये भी है कि उसने हमें इंसान बनाया। बेशक। अगर अल्लाह पाक हमें जानवर बना के पैदा कर देता तो क्या बिगाड़ लेते? सच है। बिगाड़ सकते थे उसका? नहीं नहीं नहीं। उसकी सबसे बड़ी नेमत यह है कि हमें इंसान बनाया। हाँ और इंसान के बाद सबसे बड़ी नेमत है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। बेशक। सुभान अल्लाह। और उससे बड़ी नेमत यह है कि नबी का वफादार उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। वाह वाह। क्या ये नेमत नहीं है? वाह 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 वाह। बहुत बेशक। बड़ी नेमत है भाई। इसीलिए हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है कि मेरे बॉडी में वो मर्ज ना हो जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, हाँ तो उसको चाहिए कि हर खाने के बाद कम से कम 2 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, ये जलसा है ना, मुआशरे की इस्लाह के लिए रखा गया है। सच है। और बर्थडे मनाना है तो हाफिज साहब की तरह मनाना। बेशक। समझ गया? ताकि वो मनाना भी सवाब हो जाए। है ना? हम अपनी खुशी में भी नबी को नहीं भूलते, हम अपने गम में भी नबी को नहीं भूलते, है ना। अल्लाह ताला हाफिज साहब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इनके माँ बाप को भी सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मौला उस वक्त तक मौत ना है जब तक मदीने की हाजिरी ना हो जाए। आमीन आमीन। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। वो अम्मा बे नेमते रब्बे का फातिह, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। हाँ हाँ। हुजूर गौस पाक से किसी ने पूछा, या गौस पाक, हम तो 1 मरतबा शुक्र अदा करते हैं, खाने के बाद 2 मरतबा अदा करना जरूरी, इसकी वजह क्या है? हाँ। बड़े गौर से सुनिएगा, तकरीर में आए हो तो कुछ लेकर जाओ, है बेशक। ना। लेकिन ये हमें भी मालूम है कि हमारा सब सही, तुम्हारा खूंटा वहीं गड़े है ना। सुबह होगी, लोग पूछेंगे कैसी तकलीफ? बहुत अच्छी तकलीफ थी। सुना क्या? कुछ नहीं, बहुत अच्छी तकलीफ। बस यही होता है। ये मिजाज बदलो। बेशक। अगर अल्लाह ताला ने हमें इन उलमा की बातों को सुनने का मौका दिया हाँ तो कम से कम एक बात पे भी अमल कर लो, ताकि जलसे में आना भी कामयाब हो जाए, जलसे में नजराना देना भी कामयाब हो। बेशक 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 बेशक। वो अम्मा बे नेमते रब्बे का फातिह। हुजूर गौस पाक से किसी ने पूछा, या गौस पाक आप ये क्यों कहते हैं? तवज्जो के साथ सुनिए, गौस पाक फरमाते हैं, जो बंदा चाहता है कि मेरे बॉडी में वो मर्ज ना दाखिल हो जिसका इलाज दुनिया में नहीं, जैसे कि कैंसर, इसका इलाज है। ये सब फालतू की बात है। पैसे की बुनियाद पर कुछ दिन तक आदमी घसीट जाता है, वरना इसका आखिरी एंड मौत है। सच है। बोलो सही है कि नहीं? जगह दिल लगाने की काबिल नहीं है, ये इबरत की जान है, तमाशा नहीं है। वाह 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 वाह। बुजुर्गों से पाक फरमाते हैं, 2 मरतबा शुक्र अदा किया करो, तुम्हारे जिस्म में वो मर्ज नहीं आएगा जिसका इलाज दुनिया में नहीं। कहा हुजूर 2 मरतबा किस बात का? कहा 1 मरतबा शुक्र इस बात का, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो तूने हमें खाना खिलाया। बेशक। और दूसरा शुक्र इस बात का, या अल्लाह तेरा शुक्र इस बात का जो तूने हमें खाने के लायक बनाया। सुभान अल्लाह। वरना चले जाओ हॉस्पिटल में, कितने लोग माशाअल्लाह। ऐसे हैं कि नाक की नली से खाना डाला जा रहा है। सच है। बोलो, अस्पताल में देखा नहीं आपने? मेरे साथ चलो, मैं सैकड़ों को दिखा दूंगा। यार अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि अल्लाह ने तुम्हें इस लायक तो नहीं बनाया। हाँ। मुंह से खाना खा रहे हो, खूब तबीयत से खा रहे हो, है? अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अम्मा बे नेमते रब्बे का फातिह। तवज्जो के साथ सुनिए, मैं पहुंचाना कहां चाहता हूं, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत? ए मौला, कौन सी नेमत? जन्नत भी तेरी नेमत है, अर्श भी तेरी नेमत है, फर्श भी तेरी नेमत है, सब कुछ तेरी नेमत है। तू कौन सी नेमत का चर्चा करवाना चाहता है? नमाज भी नेमत है, रोजा भी नेमत है, हज भी नेमत है, ज़कात भी नेमत है, टोपी भी नेमत है, दाढ़ी भी नेमत है, तकवा भी नेमत है, रियाजत भी नेमत है, इबादत भी नेमत है, तिलावत भी नेमत है, शरीयत भी नेमत, तरीकत भी नेमत, हकीकत भी नेमत, मार्फत भी नेमत। या अल्लाह कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करवाना चाहता है? मुफस्सिरीन कहते हैं जो नेमते उज़मा हो। सुभान अल्लाह। सबसे सुभान बड़ी नेमत हो। सुभान अल्लाह।
नेमत उज़्मा किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ी नेमत हो उसका चर्चा करो। वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस, चलो पता लगाया जाए सबसे बड़ी नेमत का नाम क्या है। ए मौला हम जानना चाहते हैं क्या नमाज पढ़ना ये नेमत है? नेमत उज़्मा नहीं, मगर ये भी नेमत है, नेमत उज़्मा नहीं। क्या रोजा रख लेना ये नेमत उज़्मा है? नहीं नहीं, रोजा रखना ये तो नेमत है मगर नेमत उज़्मा नहीं। और करीब से चल के पूछो, सिद्दीक़ अकबर से पूछा जाए, सिद्दीक़ अकबर आपको अल्लाह ने सदाकत का ताजदार बनाया, सिद्दीक़ अकबर क्या नेमत उज़्मा आप हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो नेमत हूँ, नेमत उज़्मा कोई और है। फारूक आज़म से पूछा गया, चलो पता लगाया जाए नेमत उज़्मा कहते किसे हैं। जब हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में गए, ए फारूक आज़म आप बताइए वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस नेमत उज़्मा किसे कहा गया है? तो फारूक आज़म कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हज़रत उस्मान गनी से पूछा गया, वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस, उस्मान गनी हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। कुरान कहता है अपने रब की नेमतों का चर्चा करो और उस नेमत का चर्चा करो जो नेमत उज़्मा हो। उस्मान गनी हम जानना चाहते हैं नेमत उज़्मा कहते किसे हैं? सबसे बड़ी नेमत किसको कहा जाता है? उस्मान गनी ने कहा चलो नबी की बारगाह में चला जाए। मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातिह खैबर अली शेर खुदा से पूछा गया, अली शेर खुदा आका का ऐलान है वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस अपने रब की नेमतों का चर्चा करो और वो नेमत जो नेमत उज़्मा हो। ऐ मौला अली हम जानना चाहते हैं कि नेमत उज़्मा किसे कहा जाता है। हज़रत मौला अली कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। अशरे मुबश्शिरा से पूछा गया, अशरे मुबश्शिरा नबी का फरमान है वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत का चर्चा करना है? जो नेमत उज़्मा हो। नेमत उज़्मा किसे कहते हैं? और करीब से पूछो, ए जिब्रील तुम बताओ, ए जिब्रील अमी हम जानना चाहते हैं वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस, ए जिब्रील क्या आप नेमत उज़्मा है? हज़रत जिब्रील कहते हैं नहीं नहीं, ये नेमत उज़्मा नहीं बल्कि नेमत है। हज़रत मीकाईल से पूछा गया, हज़रत मीकाईल को अल्लाह ने पैदा किया, क्या हज़रत मीकाईल नेमत उज़्मा है? नहीं नहीं, ये भी नेमत है। नेमत उज़्मा कौन है? हज़रत इसराफील से पूछा गया, इसराफील क्या आप नेमत उज़्मा हैं? हज़रत इसराफील कहते हैं नहीं नहीं, मैं भी नेमत हूँ, नेमत उज़्मा नहीं हूँ। हज़रत इस्राइल से पूछा गया आप नेमत उज़्मा हैं? हज़रत इस्राइल कहते हैं नहीं नहीं, मैं भी नेमत हूँ, नेमत उज़्मा कोई और है। और करीब से पूछो, गौसे आज़म से पूछा गया, गौसे आज़म हम जानना चाहते हैं वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस हम पता कैसे लगाएं नेमत उज़्मा किसे कहा जाता है? आप नेमत उज़्मा हो। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं हाँ हाँ मैं भी नेमत हूँ मगर नेमत उज़्मा कोई और है। इमाम आज़म से पूछा गया, इमाम आज़म आप बताइए हम जानना चाहते हैं कि नेमत उज़्मा किस नेमत को कहा जाता है? कौन सी नेमत को कहा जाता है? इमाम आज़म कहते हैं मैं भी नेमत हूँ मगर नेमत उज़्मा ने। हाफिज़ मिल्लत से पूछा गया, मुजाहिद मिल्लत से पूछा गया, आला हज़रत से पूछा गया, सदरुश शरिया से पूछा गया, ताजुश शरिया से पूछा गया, ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा गया, साबिर पाक से पूछा गया, वाइसे पाक से पूछा गया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन से पूछा गया, ख्वाजा ताजुद्दीन से पूछा गया, ख्वाजा नूरुद्दीन से पूछा गया, ख्वाजा गयासुद्दीन से पूछा गया, ख्वाजा फखरुद्दीन से पूछा गया, ख्वाजा नूरुद्दीन से पूछा गया, बाबा फरीदुद्दीन से पूछा गया, सारी कायनात से पूछा गया, जन्नत की हूरों से पूछा गया, अर्श वालों से पूछा गया, फर्श वालों से पूछा गया, लौह वालों से पूछा गया, कलम वालों से पूछा गया, जमीन के अंदर रहने वालों से पूछा गया, जमीन के ऊपर रहने वालों से पूछा गया, आसमान वालों से पूछा गया। वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस नेमत का चर्चा करो। कौन सी नेमत? जो सारी नेमतों में लाजवाल हो, जो सबसे बड़ी नेमत कोई बनने के लिए तैयार नहीं। पूरी दुनिया ने जब आका की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया, रसूल अल्लाह हम जानना चाहते हैं वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहदिस नेमत उज़्मा कौन है? मेरे आका फरमाते हैं सारी कायनात नेमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नेमत उज़्मा है, सज्जदुल कौनैन नेमत उज़्मा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी कायनात नेमत है, मुस्तफ़ा
नेमत उज़्मा है, सबसे बड़ी नेमत है। बेशक सुभान अल्लाह। यार मुस्तफ़ा ना आते ना, हाँ ये जो मोबाइल चला रहे हो ये हाथ ही न मिलता। मुस्तफ़ा का एहसान मानो प्यारे। बेशक ये जो बैठे हो ठंडी में ना, ये सब कुछ नहीं होता, जो है सब मुस्तफ़ा के सदक़े में सच है ना। मुस्तफ़ा ना आते कुछ भी ना होता। सबसे बड़ी नेमत क्या है? मुस्तफ़ा है। बेश। एक और बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं, तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाम देखा न कभी सागर मीना देखा, जब बड़ी प्यास तो साक़ी ने मदीना देखा। जी में आता है कि आंखों में बसा लो तुमको, हाजियो तुमने जिन आंखों से मदीना देखा। हाजियो तुमने जिन आंखों से मदीना देखा, हाजियो तुमने जिन आंखों से मदीना देखा। सुभान अल्लाह। नेमत उज़्मा मुस्तफ़ा है। लेकिन चलो पता लगाओ एक बात और, मौला नेमत उज़्मा का एहसान कौन मानता है? अल्लाह ने कहा जो मेरा बंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अभी आपकी समझ में नहीं, जब पूरी बात सुनोगे तब समझ जाओगे, है ना। लेकिन कभी कभी बगैर समझे भी सुभान अल्लाह बोल दिया करो, ये समझ के कि ये अल्लाह की तारीफ है। बेशक सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। यही दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पर हल्के, मीजान पे भारी, बेशक सुभान अल्लाह, प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। कलमे का नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। ए मौला, नेमत उज़्मा का एहसान कौन मानेगा? अल्लाह ने कहा जो मेरा बंदा होगा। लफ्ज पे गौर कीजिएगा। अल्लाह ने कहा नेमत उज़्मा का चर्चा वही करेगा, जुलूस वही निकालेगा, झंडा वही निकालेगा, चर्चा वही करेगा, शान वही मनाएगा, मिलाद वही मनाएगा, माशरे की नसीहत वही करेगा, नबी की मिलाद मनाकर बर्थडे वही मनाएगा, जो नबी की मोहब्बत में डूबकर महफिल सजाएगा। और जो अल्लाह का बंदा होगा, आप कहोगे मौलाना अल्लाह के तो सभी बंदे हैं। मैंने हजरत मौलाना अनस साहब से पूछा, ए अनस साहब एक बात बताइए, आप किसके बंदे हो? मौलाना अनस साहब कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हम नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना फिरोज हबीबी से हमने पूछा, फिरोज हबीबी साहब ये बताइए आप किसके बंदे हैं? कहा मौलाना अभी तक आपको ये भी नहीं मालूम, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह कहता है नेमत उज़्मा का चर्चा वही करेगा जो अल्लाह का बंदा होगा। हज़रत मौलाना फिरोज हबीबी कहते हैं मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। जनाब अब्बास भाई से पूछा गया, ए अब्बास भाई आप बताओ आप सब किसके बंदे हो? अब्बास भाई ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से पूछा गया, ए मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब क्या आप बता सकते हैं आप किसके बंदे हैं? मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। कारी मंजर से पूछा गया, ए कारी मंजर साहब आप बताओ आप किसके बंदे हो? कारी मंजर कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। सब जनाब सरफराज साहब से पूछा जाए, ये सरफराज साहब आप बताओ आप सब किसके बंदे हो? हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मंडवा वालों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे सवाल करूँ आप सब किसके बंदे हो? आप यही कहोगे मौलाना कैसी ताज्जुब वाली बात पूछते हो, अभी तक आपको ये भी नहीं मालूम हम सब अल्लाह के बंदे हैं। फतेहपुर जिले वालों से पूछा जाए आप सब किसके बंदे हैं, तो सब यही जवाब देंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह कहता है जो मेरा बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा करेगा, वही नेमत उज़्मा का एहसान मानेगा। और आगे बढ़ जाओ, हमने आलिमों से पूछा, बड़े बड़े मुहद्दिस से पूछा, मुहद्दिस कराम आप सब किसके बंदे हो? तो वो यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने मुफस्सिर से पूछा, ए मुफस्सिरीन कराम आप बताइए सब किसके बंदे हो? मुफस्सिर ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने उलमा से पूछा, ए उलमा आप किसके बंदे हो? उलमा कहते हैं हम सब किसका अल्लाह के बंदे हैं। हमने खुतबा से पूछा, ए खुतबा किसके बंदे हो? हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने इमाम से पूछा, इमाम साहब आप बताओ आप सब किसके बंदे हो? तो इमाम यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। किसी गरीब से पूछा गया, गरीब तू बता तू किसका बंदा है? तो गरीब यही कहेगा
हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने अमीरों से पूछा, ए अमीर लोग तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? सारे अमीर यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। शरीयत वालों से पूछा जाए, ए शरीयत वालों तुम बताओ, तो शरीयत वाले कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने तरीकत वालों से पूछा, ए तरीकत वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? तो तरीकत वाले कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मार्फत वालों से पूछा जाए, ए मार्फत वालों तुम बताओ, तो तुम यही कहोगे तुम किसके बंदे हो? मार्फत वाले यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हकीकत वालों से पूछा जाए, ए हकीकत वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? हकीकत वाले यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। नमाजी से पूछा जाए, ए नमाजी तू बता तुम सब किसके बंदे हो? तो नमाजी यही कहेगा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। किसी हाजी से पूछा जाए, ए हाजी तू बता तुम सब किसके बंदे हो? तो हाजी यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। कुरान के कारी से पूछा जाए, ये कुरान पढ़ने वाले कारी ये बता हम जानना चाहते हैं तुम किसके बंदे हो? तो कारी कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अरबपति से पूछा जाए तुम किसके बंदे हो? तो अरबपति कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। खरबपति से पूछा जाए तुम सब किसके बंदे हो? खरबपति कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। इमाम आजम से पूछा जाए, इमाम आजम आप बताओ, अल्लाह कह रहा है जो मेरा बंदा होगा वही नबी की नेमत उज़्मा का एहसान मानेगा, वही नबी का चर्चा करेगा, वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा जो अल्लाह का बंदा है। इमाम आजम हम जानना चाहते हैं आप किसके बंदे हो? इमाम आजम कहते हैं ये हम तो अल्लाह के बंदे हैं। मुहद्दिस आजम से पूछा गया, ये मुहद्दिस आजम आप बताइए आप किसके बंदे हो? मुहद्दिस आजम कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। आला हजरत से पूछा गया, ये आला हजरत आप बताओ आप सब किसके बंदे हो? आला हजरत फरमाते हैं हम सब अल्लाह के बंदे हैं। गुलाम रसूल से पूछा जाए, ये गुलाम रसूल तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो? सब यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। ये खालिक कायनात मालिक मौला की बारगाह में सारी दुनिया के लोगों ने खराजे अकीदत पेश किया, ए मौला तू कहता है कि जो मेरा बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा करेगा, जो मेरा बंदा होगा वही मेरे हबीब को सबसे बड़ी नेमत मानेगा। ए मौला सब कह रहे हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। नमाजी भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, हाजी भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, दाढ़ी वाला भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, बगैर दाढ़ी वाला भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, शरीयत वाला भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, तरीकत वाला भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, मार्फत वाला भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, शुजाअत वाला भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, दाढ़ी वाला भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, मुसल्ला वाला भी कहता है हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तस्बीह वाला भी कहता है हम सब अल्लाह के बंदे हैं। ए मौला सब कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, तू कहता है जो मेरा बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा करेगा। हम कैसे पता लगाएं कि तेरा बंदा कौन है? दावा सब करते हैं तो रब ने फैसला किया, ए लोगों जो कहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ उसे मत मानना, जिसे रब अपना बंदा कह दे उसे अपना बंदा मानना। जिसे रब कह दे वही सिद्दीक़ अकबर होता है, जिसे रब कहता है वही इमाम आज़म होता है, जिसे रब कह दे मेरा बंदा है वही गौसे आज़म होता है, जिसे रब अपना बंदा कह दे वही ताजुश शरिया होता है, जिसे रब अपना बंदा कह दे वही आला हज़रत। वाह 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 सुभान वो अम्मा बनेमते रब्बे का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। जिस जमीन पे बैठे हो ये भी उसकी नेमत है बेशक। मगर कुरान की 30वें पारे में सूरह इज़्ज़ाज़ुल्ज़िल्लाह के आखिरी आयत करीमा है कयामत से पहले ये जमीन फटेगी। अब कुरान में है तो फटना है बेशक। भाई, ये कुरान में है तो फटना है ना, कोई इनकार कर सकता है? नहीं। जो इनकार करेगा वो खुद ही चला जाएगा ना। जितनी ज्यादा ठंडी लग रही है उतनी ज्यादा मोहब्बत से सुनते जा रहे हो। बेशक। सुभान, जोर से बोलो सुभान, और जोर से बोलो सुभान। ये जमीन भी उसकी नेमत है। इस जमीन हुजूर गौस पाक के लाडले फरमाते हैं इस जमीन पे उसी को रहने का हक है जो वफादार अहले सुन्नत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गए? एक और कड़वी बात बता दूं, भले हमको बुलाना चाहे मत बुलाना। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जो जानबूझकर कसदन बिला उज़्र नमाज छोड़ दे उसके जनाजे को मुसलमानों की कब्रिस्तान से निकाल देना चाहिए। अल्लाह। हक बात कड़वी लगेगी प्यारे, अल्लाह। मगर और सुन लो, ये
इस्लाह मुआशरा के हवाले से महफिल है ना, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने अपने बर्थडे में नबी की मिलाद की महफिल सुभान अल्लाह। सजाई। लोग न जाने कैसी कैसी महफिलें सजाते हैं, लेकिन अल्लाह है ना, इनको सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। यार ऐसी मिलाद, यानी ऐसा इन्होंने तो तरीका ही बदल दिया बर्थडे मनाने का। बेशक। समझ गए आप, है ना, कि यार मैं आपको भी कहता हूँ इस तरह बर्थडे तुम भी मनाओ, ये जायज है। और जायज ही नहीं बल्कि हर पल तुम्हें सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। नबी की विलादत की खुशी मनाओ, मिलाद मनाओ, है ना। इसलिए नबी की मिलादत ही के सदके में जिंदगी मिली है। सुभान। अगर नबी की विलादत ना होती तो ये जिंदगी ना, और जिंदगी ना मिलती तो तुम भी यही कहते, जब तक बदन में सांस मेरे आखिरी रहे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आखिरी रहे। सुभान अल्लाह। थक गए हो आप? थकना हमको चाहिए, ऐसी गर्मी में पसीना, है ना, सही है कि नहीं? जब सही है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तक बदन में सांस मेरे आखिरी रहे, वाह वाह वाह। मेरे आखिरी रहे। जब तक बदन में सांस, जब तक बदन में सांस मेरे आखिरी रहे, तब तक ज़बान पर मेरे नाते नबी रहे, नाते नबी रहे। तब तक ज़बान पर मेरे नाते नबी रहे, नाते नबी रहे। या रब रसूल पाक को एक बार देख लो। कौन है जो मदीना नहीं सुभान देखना अल्लाह, चाहता है? सुभान अल्लाह। बोलो। अभी 3 अगस्त को हम खाने काबा के अंदर जा रहे थे, तो उधर से 2-3 आदमी, उसमें एक आदमी नाबीना था। उसको हम बड़े गौर से देखे, हमने कहा यार इसको कहीं देखा है। थोड़ी देर के बाद समझ में आया, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम। हमने कहा पड़ोसी मुल्क के? कहा हाँ। हमने कहा आपका नाम तसव्वुर अली अत्तारी है? कहा हाँ। ये जानते हो कौन है? पूरी दुनिया इनके तराने गाती है, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में इनके तराने गाए जाते हैं। और बेशक। सबसे बड़ा तराना जो बच्चा बच्चा गाता है, हाँ जानते हो? हाँ, है ना, हम आप उतनी मेहनत से पढ़ ही नहीं सकते जितनी मेहनत से उस बंदे ने पढ़ा है। बेशक। जानते हो क्या? आखिरी उम्र है क्या, सुभान अल्लाह। मिम्बर पे बोल रहा हूँ। हमारी फैमिली साथ में थी और तकरीबन 19 आदमी थे हम लोग साथ में, सारे लोग बैठे। अब चूंकि अंदर जा रहे थे तवाफ के लिए, एहराम की हालत में थे। कुछ बच्चों ने कहा अब्बा इसकी फोटो खींच, हम कहा नहीं फोटो नहीं, अब चलना है। उसने कहा आप लोग कहाँ से? हमने कहा हम तो इंडिया का, दुआ कीजिए हम भी गरीब नमाज की बारगाह में आना चाहते हैं, मगर हुकूमत सुभान अल्लाह, वीजा सुभान अल्लाह। इशू नहीं कर रहे, लिहाजा बस दुआ कीजिए। बहरहाल हमसे आपसे अच्छे नाबीना, जानते हो क्यों? जो दिल की सदा देता है। आखिरी उम्र है क्या, सुभान नाक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस जिसकी जिसकी धुन है मदीना जाने की, वो भी बोले सुभान अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है हमारी, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस के धुन। या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले, मौला वो इसी साल मदीना चला जाए। अब तो बस के धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है। संभल जाए दिल, जोर से
बोलो जोर से जोर से। वाह वाह संभल जाए दिल मुझतर मदीना आने वाला। पूरा मजमा बोलो। वाह 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 संभल जाए दिल मुझतर मदीना आने वाला है। लुटा चश्म तर गौहर मदीना आने वाला है। मदीने का सफर है मैं नमदीदा कभी अफसुरदा कदम लर्जीदा रहू में तू है मुझको गवारा या रसूल अल्लाह। मगर रखिए न मुझको बेसहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना कुछ कहे दीवानी अपनी जान दे देंगे न छोड़ेंगे मगर दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अब तो पैसे के ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस के धुन है। नबी सब देख रहे हैं, नबी सब सुन रहे हैं। माशाल्लाह। आप दुआ मांगा करो, या अल्लाह मरने से पहले पहले एक बार मदीना शरीफ दिखा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नाबीना होके दुआ करता है, आहा, आप आंख वाले होके मदीना जाने की तमन्ना नहीं करते। बेश 15-15, 20-20, 50-50 हजार का मोबाइल चलाते हो। सच है। मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ 50,000 का मोबाइल चलाते हो 50 और मिला के पहले दयाल रसूल देख आओ तब मोबाइल। सुभान तो अल्लाह। पैसे के ही धुन है। और एक बात बता दूं, अल्लाह ताला कयामत के दिन सबसे बड़ा इनाम नाबीना को देगा। आहा, सही बता रहा हूँ, मैं पे बोल रहा हूँ। मैं आप कहोगे मौलाना कितना बड़ा, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं हमें कुछ नहीं मिली। नहीं मिलेगा, मगर इनको सबसे बड़ा इनाम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम कैसा इनाम? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का दीदार जो नसीब होगा सबसे पहले इन्हीं को होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। अब तो पैसे के ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो पैसे के धुन है। ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी लेती जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए भी मेरे पास बहुत बड़ा सबक है। बता दूं? नौजवान सोच रहा है हाँ मौलाना साहब खूब बोलो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ू। हाँ घबराओ नहीं। बता दूं, ये इस्लाह माशरा है ना, तो सुन लो इस्लाह। माशाल्लाह। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, वह अम्मा बनेमत रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। सुभान अल्लाह। उसकी सबसे बड़ी नेमत है जो इंसान बनाया, बेश और इंसान बनाने के बाद खूबसूरत बनाया। बेश। कलकत्ता से कटक जा रहे थे राजधानी से, तो टॉयलेट के पास एक बहुत बड़ा शीशा लगा होता है ना। सुबह सुबह का टाइम था, हम गए बैठे थे, टीटी से बात की, हमने कहा भाई कटक तक चलना लेते। बोले भुवनेश्वर का पैसा है। हमका पैसा जो लगे, कमेटी वालों से बात किया, कमेटी वालों को पैसा देना था। कहा आप आ जाइए, पैसा जितना लगे हम पेमेंट कर दें, कोई बात। हम बैठ गए। सुबह सुबह का मामला, एक बेचारा नौजवान हट्टा कट्टा आया, खूबसूरत था वो, अच्छा, मगर उसके बावजूद आया और अपना रुमाल उमाल सब हटा के, इतना बड़ा पता नहीं क्या लगा था, ऐसे से बिस्मिल्लाह, और मलने के बाद अपने गाल पे मैं उसको ऐसे देखूं, कभी ऐसे देखूं, कभी ऐसे। कहा मौलाना क्या देखते हो? अरे हमने कहा भाई ये क्या कर, अरे मौलाना तुम क्या जानो, हम तो हैंडसम क्रीम लगा रहे हैं। क्या अल्लाह ने इंसान बनाया, क्या इससे भी बड़ा हैंडसम हो गए? बोलो, क्या अल्लाह ने इंसान ही बना के समझ लीजिए भेज दिया, अब इससे बड़ा कोई हैंडसम नहीं होगा। बेश। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो। सैयदा ज़ैनब का नाम सुना है? सुभान अल्लाह।
सुनो हैंडसम बना कैसे जाता है मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो। वाह। है ना, शौहर की आमदनी 500 रुपया, तुम 1000 का मेकअप खरीदती हो। अब थोड़ी बोलोगे सुभान अल्लाह, तुम्हारे मतलब की बात कह रहा हूं, थोड़ी बोलोगे। आप जब पैदा हुए काबे से आई थी सदा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। सुभान सुभान अल्लाह। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। एक महीना ही सारे फरिश्तों ने पढ़ा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। सुभान। आज कुरान की तफसीर लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं। ये मौलाना फिरोज हबीबी साहब जानते हैं, ये भी जानते हैं, हम 1 घंटे से ज्यादा बड़ी सी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तकरीर नहीं करते। पता नहीं आपकी मोहब्बत में कौन सी चाशनी है कि वो चाशनी हमको जल्दी बंद करने ही नहीं देती। माशाअल्लाह। आमना गोद में सुभान अल्लाह कुरान लिए बैठी है। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जलसा अब शुरू हुआ। माशाअल्लाह। हम लेटे लेटे देख रहे थे खिड़की से, हमने कहा या अल्लाह कुहिया इतना जबरदस्त है। मौलाना अनस साहब ने कहे ठंडी में माँ अकड़ाने के लिए बुला लिया है ना, मगर हमको क्या मालूम था कि यहाँ लोग अकड़ते नहीं, यहाँ तो खुले रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों सैयदा ज़ैनब कौन है? बहुत कीमती बात बता के जा रहा हूँ। इस्लाही मौशरा कॉन्फ्रेंस है ना, ये मौला अली की सबसे लाडली बेटी। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं हमसे, हम नहीं मानेंगे इनकी तो कहेंगे अच्छा हम ही ने ऐलान किया, हमारी आप फंसोगे बताएंगे। नकीब साहब हैं ये, है ना, पूरा जलसा इनके कंट्रोल में होता है ना, है ना। गिरा सिंगल बजी सीटी, अब इंजन जाने वाला है। पूरे जलसे का इंजन नासिब होता है। सही बता रहा हूँ, ये चाहे तो जलसा कामयाब करा दे और चाहे जलसे को क्या आखिरत का है ये सामान। आखिरत का ये सामान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से न दुपट्टे को सरकने देना, अपने सर से न दुपट्टे को सरकने देना, अपने सर से न दुपट्टे को सरकने देना। नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह 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 वाह। तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहना। सुभान अल्लाह। बाक़े फिरदौस में जाओगी यकीनन एक दिन। बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस छोटा सा काम है। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, जन्नत को तुम नहीं तलाशोगी क़यामत के दिन, जन्नत तुम्हें ढूंढेगी। सुभान, बस एक छोटा सा काम है। सुभान अल्लाह। जाहिर में छोटा काम है, मगर उसके अंदर की गहराई बहुत बड़ी है। मगर तवज्जो के सुन लो और अमल कर लोगे इंशाअल्लाह, जन्नत की तुम नहीं, जन्नत तो तुम्हारे पीछे पीछे। मगर कब? बाक़े फिरदौस में जाओगी यकीनन एक दिन। बाग़े फिरदौस में जाओगी यकीनन एक दिन। बाग़े फिरदौस में जाओगी यकीनन एक दिन। सुबह को जब पढ़ो मेरी माँ बहन, सुभान अल्लाह। आखिरत का ये सामान मेरी माँ बहनों। वाह
सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये तारीख में बहुत बड़ा नाम आया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। माशाल्लाह। अगर बेतवज्जे किया तो जो बात बता रहा हूँ भारी भरकम बात, वो निकल पूरे जाएगी। जलसे का निचोड़ बता रहा हूँ। मेरी माँ बहनों, तुम बहुत तवज्जो के साथ सुनना। माशाल्लाह, सुभान सैयदा अल्लाह। ज़ैनब है किसका नाम? आहा, सुभान, मौला अली की बेटी है। बेशक। मगर जानते हो, ये खाली बेटी ही नहीं है, आहा, पूरी दुनिया में 6 साल की उम्र में आहा, जिसने कुरान की सबसे पहले तफसीर बयान किया है वो ज़ैनब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान 6 साल की उम्र में अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने पूरी दुनिया में तफसीर बयान किया कुरान की। सुभान अल्लाह। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सैयदा सैयदा ज़ैनब, माशाल्लाह। और बता दूं, सैयदा का विसाल हो रहा है। आहा, अल्लाह, मौला अली को सैयदा ने बुलाया। अल्लाहु अकबर। ए मेरे सरताज, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो। किस चीज का वादा करना है? सैयदा ने कहा, सैयदा फातिमा ने कहा, ए मेरे सरताज, ए शेर खुदा, मुझसे एक बात का वादा करो। कहा, किस चीज का वादा? कहा, मेरे इंतकाल के बाद मेरी एक वसीयत याद रखना। कहा, क्या वसीयत? कहा, मेरे इंतकाल के बाद जब तक मैं जिंदा हूं तुम अपने घर में चाहे जब आओ जाओ, मगर जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो अपने घर में दिन के उजाले में कम आना, रात के अंधेरे में ज्यादा आना। मैं आपसे पूछता हूं, अपने घर में कोई पाबंदी? अपने घर का मालिक अपने घर में चाहे जब आ जाए। मौला अली कहते हैं, फातिमा ये कैसी वसीयत कर रही हो, ये कैसी अहद दे रही हो कि मेरा घर मैं कभी भी आ जा सकता हूं? सैयदा फातिमा फरमाती, हाँ मेरे सरताज, मैं अभी जब तक जिंदा हूं ना, आप चाहे जब आओ अपने घर में, मगर मेरे इंतकाल के बाद अपने घर में जब आना, अल्लाह, 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 दिन के उजाले में कम आना, रात के अल्लाह। अंधेरे में ज्यादा आना। अल्लाह। काहे फातिमा, इसकी वजह सुनो मेरी माँ बहनों, मैं बताना इस्लाह माशरा इसको कहते हैं। बेशक। सुनो, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। सैयदा फातिमा रोने लगी। ए मेरे शौहर, जानना चाहते हो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ आपसे? जानना चाहते हो मैं क्यों कह रही हूँ? आपका घर है, मुझे मालूम, अपने घर में कोई पाबंदी नहीं, चाहे जब जाए आ जाए, मगर ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये वसीयत क्यों कर रही हूँ, आपसे अहद क्यों मांग रही हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ, ए अली, मेरी जिंदगी में आप अपने घर में चाहे दिन में आइए, चाहे रात में आइए, चाहे सुबह आइए, चाहे दोपहर को आइए। हाँ, मेरे इंतकाल के बाद अल्लाह, आप दिन के उजाले में कम आना, अल्लाह। जब भी आना रात के अंधेरे में। कहा, क्यों? कहा, अपनी बेटी को देखते हो, अल्लाह, अपनी बेटी ज़ैनब को देखते हो, आप जब दिन में आते हो ना, तो आपकी बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन उसके अदब, उसके पर्दे का हाल ये है कि वो मेरे कमर के पीछे छिप जाती है। सुभान जब अल्लाह, तक आप रहते हो सुभान अल्लाह, आपका सामना नहीं करते। सुभान अल्लाह। मेरे इंतकाल के बाद अगर आप दिन के उजाले में आ गए तो ज़ैनब को छिपने की जगह कहाँ मिलेगी? लिहाजा ये मेरी वसीयत है कि आप मेरे इंतकाल के बाद दिन के उजाले में कम आना, रात के अंधेरे में आना, ताकि ज़ैनब को छिपने की जगह ढूंढना न पड़े। ये वो ज़ैनब है। और बता दूं, मौला अली को जब शहादत का वार किया गया ना, शहीद करने के लिए मस्जिद में 18 बेटों ने घेर लिया आपको। अब तवज्जो के साथ सुनिए, मेरा दावा है कि पूरी बात हो जाएगी, यहां से वहां तक एक नहीं। अभी तक ये नारा लगा रहे थे, अब देखना है हुसैनी कितने नारा लगाते हैं। अगर वाकई में आप सब हुसैनी हो तो यहां से भी सबको नारा लगाना है। अब देखना है कि कैसे हुसैनी हो। अगर दिल में हुसैनी जज्बा है तो मेरा दावा है कि कोई खामोश नहीं रहेगा। सुनो, जब मेरे आका मौला अली के गर्दन पे खंजर चला ना, तो थोड़ी सी जान बाकी थी। 18 बेटों ने घेर लिया, अपने वालिद को उठाया, एक दीवार से टिक लगा दिया। अब्बा जान जल्दी बताइए, आपके पास टाइम नहीं है, कोई आपकी वसीयत छूटी तो नहीं, कोई आपका काम दुनिया में आए हो आप जिस मकसद के लिए, कोई आपका काम बाकी तो नहीं है? मौला अली कहते हैं, हाँ बेटा, 3 काम बाकी रह गया है। मेरी शहादत का वक्त आ गया, मगर मुझे अफसोस है कि मेरे जिम्मे 3 काम जो अल्लाह ने दिया था वो अभी भी बाकी है। आपके बेटों ने कहा, अब्बा जान जल्दी कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी रगों में बस चंद सांसें हैं, चल रही है, आप जल्दी कीजिए। क्या है? कहा, बेटा सबसे पहली चीज ये, अभी तक मैंने किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया है, अभी तक मैंने अपना नायब किसी को नहीं बनाया है। इतना ही कहना था, इमाम हसन सामने आ गए। सुभान, इमाम हसन सामने आ गए, कहा, अब्बा जल्दी कीजिए, आप अपना खलीफा, अपना नायब इमाम हसन को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान मौला अल्लाह। अली ने अपनी दस्तार उतारी,
अपना मामा उतारा, अपने बेटे इमाम हसन के हवाले किया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरे जिम्मे काम किया था ना, एक पूरा हो गया, मौला तेरा शुक्र है। आपके 18 बेटों ने कहा अब्बा जान और दूसरी कोई वसीयत है? कहा 3 वसीयत है, एक तो पूरा हो गया। कहा दूसरी? कहा एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया, 3 सजदे हो गए, एक सजदा बाकी रह गया था। जालिम ने वार कर दिया, अब मुझे फिक्र है 3 सजदे तो मैंने अदा कर लिया था, मेरे जाने के बाद मेरा एक सजदा कौन, एक सजदा कौन अदा करेगा? 18 बेटे खामोश थे, इमाम हुसैन आगे आ गए। सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन आगे आ गए। कहा अब्बा जान जल्दी कीजिए, जो सजदा आपका अधूरा रह गया एक, उसे मैं करबला के मैदान में अदा करके। अब सुनो इससे भी दर्दनाक। मौला अली ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जो मेरे जिम्मे 3 काम लिए थे 2 पूरा हो गया, बस एक बाकी है। आपके बेटों ने कहा अब्बा जान जल्दी कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं कूफे की जामे मस्जिद में खुतबा दे रहा था, कुछ शरारत पसंदों ने आकर मेरे खुतबे में खलल डाला, मेरा खुतबा आधा रह गया था। है कोई जो मेरे जाने के बाद, है कोई जो मेरे जाने के बाद मेरा खुतबा मुकम्मल करे? सारे बेटे चुप थे। सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, जोर से बोलो, पूरा बोलो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया अब बाजान परेशान मत होइए, जो खुतबा कूफे की जामे मस्जिद में आपने अधूरा छोड़ा था ना, आपके जाने के बाद उसे ज़ैनब पूरा करेगी। कहा बेटी मैंने तो जामे मस्जिद में आधा पढ़ा था, तुम कहाँ मुकम्मल करोगी? कहा बाबा जान आपने जामे मस्जिद में जिस खुतबे को अधूरा छोड़ा है ना, उसे मैं यजीद के दरबार में मुकम्मल करूंगी, यजीद के दरबार में मुकम्मल करूंगी। और सुनो जाइए, अभी रुको, जब बात पूरी हो जाए तब नारा लगाना। अल्लाह को मालूम था। एक बात बड़ी प्यारी, मैंने कहा कि वो बात बता के जाऊंगा जो कल परसों नहीं बरसों तक याद है। सुनो एक बात और सुन लो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात जब पूरी हो जाए तो कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा, सबको लगाना है नारा। मैंने पहले कह दिया पूरी बात मुकम्मल, तवज्जो कर, इधर के भी लोग इधर के भी। अगर हुसैनी हो सुनो, इमाम हुसैन का निकाह हो रहा है, नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का निकाह हो रहा है। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनना, इसलिए इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से इमाम हुसैन के जब निकाह होने लगा ना, इमाम हुसैन रो रहे थे। खाम में आका तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन रो क्यों रहे हो? आज तो खुशी का मौका है। इमाम हुसैन कहते हैं नाना जान ये खुशी के आंसू हैं। कहा जब दूल्हा बनता है कोई तो खुश होता है, तुम रो रहे हो? कहा नाना जान खुशी के आंसू है। कहा किस लिए? कहा मुझे याद आ रही, काश मेरे नाना होते, काश मेरे बाप होते, काश मेरी माँ सैयदा हो। आका ने फरमाया हुसैन रो क्यों रहे हो? बहुत बड़ा जुमला देके जा रहा हूं, माशाअल्लाह, बहुत बड़ा जुमला दो, मतलब इतना बड़ा जुमला है कि शायद है कि आपको जल्दी सुनने को मिले। गारंटी नहीं मोबाइल के जरिए, लेकिन मेरी जबान से आपने नहीं सुना होगा, सुन लीजिए, पता नहीं जिंदगी कब वफा करे ना। बेशक मेरा दावा है कोई खामोश नहीं रहेगा पूरी बात सुनने के बाद। इमाम हुसैन को आका ने फरमाया नाना जान हुसैन तुम्हारे रोने की कोई वजह? अच्छा चलो ठीक है रो रहे हो तुम सबको याद करके, अच्छा बताओ चुप कैसे हो गए तुम? चुप कैसे हो गए? कहा नाना पहले वादा कर कि मेरे निकाह के बाद मेरे औरत के बदन से, मेरी बीवी के पेट से एक बच्चा ऐसा पैदा हो कि जब मुझे आपकी याद आए तो मैं उसे सामने खड़ा करके देख लूं, ताकि याद जो आए वो प्यास बुझ जाए। मेरे आका ने फरमाया हुसैन अच्छा ये चाहते हो? मुझे मालूम है कि करबला के मैदान में हुसैन तुम्हें बाबा की भी याद आएगी, नाना की भी याद आएगी, माँ फातिमा
की भी याद आएगी। इसीलिए जा मैं दुआ करता हूं कि तेरे कोख से, तेरी बीवी के शिकम से एक बेटा ऐसा पैदा होगा जिसे दुनिया हम शक्ले पैगंबर अली अकबर कहेंगे। कयामत में अल्लाह को मालूम था कि मेरा हुसैन, मेरे महबूब का हुसैन तड़पेगा करबला में, माँ को भी याद करेगा, बाप को भी याद करेगा, अपने नाना को भी याद करेगा। इसीलिए अल्लाह ने हजरत अब्बास को इतना ऊंचा बना दिया। कहा बेटा हुसैन, जब बाबा अली की याद आए तो अब्बास अलमदार को देख लेना, जब नाना की याद आए तो हम शक्ले मुस्तफा अली अकबर को देख लेना, और जब मां फातिमा की याद आए तो सैयदा ज़ैनब को देख लेना, सैयदा ज़ैनब को देख लेना। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। ए मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को सैयदा ज़ैनब का किरदार पढ़ाओ, अपने बेटों को अली अकबर का सबक पढ़ाओ, अपने बहू को, अपनी बहुओं को हजरत हंजला की बीवी का सबक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी ननन को सैयदा ज़ैनब का सबक पढ़ाओ, सुभान, अपने भांजों को औनो मोहम्मद का किरदार बताओ, अपने भतीजों को हजरत कासिम की शहादत क्या की बातें सुनाओ। खुदा की कसम पूरा करबला ये समझ लीजिए मशअले राह है। जिसने करबला को समझ लिया, समझ लीजिए वो यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, अल्लाहु अकबर। जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस इस्लाहे माशरा। ए प्यारे, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक हदीस पाक बड़ी दिल दहला देने वाली, 2 मिनट की है, सुना दूं? बेशक। थोड़ा कड़वी लगेगी मगर सुनाई देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया 3 ऐसे गुनाह हैं, सुन लो। ए भैया उठ, हाँ अगर हाजत है तो हम मना नहीं करेंगे, उसको तो मंत्री भी नहीं रोक सकता है ना, लेकिन आदत थोड़ी देर और बैठ जाओ। ये समझ लीजिए आपकी मोहब्बत है जो मैं इतनी 1.5 घंटा, सच है, 1:40 हो गया हाफिज साहब। हम तो सोच रहे थे ऐसी ठंडी में एक घंटा सुन लिए बहुत है ना। जब हम स्टेज पे आए थे ऐसा लग रहा था कि मरता काना कर, अब है ना, एक तो करैला दूसरा नीम चढ़ा है ना, एक तो करैला कड़वा होता ही है, दूसरा नीम, एक तो वक्त ज्यादा हो रहा था, दूसरा ठंडी है ना। कोहरा देख के मुझे डर लगा, या अल्लाह कहीं अभी 1 साल ऐसा हुआ इसी मुहर्रम शरीफ जो है फुल ठंडी में पड़ रहा था। आप यकीन मानिए स्टेज से लोग नहीं दिख रहे थे, इतना ज्यादा कोहरा था। हाँ भाग, अरे सुभान अल्लाह, अरे मिला नबी का जिक्र सुनने से अच्छे भाग जाते हैं। बेश बेश। मौसम 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 वाह वाह वाह। मौसम सुहाना हुआ। गाड़ी 3 तरीके से स्टार्ट होती है, पहला सेल्फ, दूसरा किक, तीसरा धक्का, है ना। तो सुन्नी वो धक्का खाता नहीं, धक्का देता है, समझ गया आप।
और फिर यहाँ मंडवा का मुसलमान हाँ है ना। ये तो ऐसा जोश वाला है कि जब मौसम की बात आती है तो जरूर बोलता या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह बोले, मौला जिसकी शादी नहीं हुई हो मौला जल्दी से शादी हो जाए, और जिसकी शादी हो गई हो मौला मदीना चला जाए। सुभान अल्लाह। मौसम 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 सुभान मौसम अल्लाह। मौसम 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 सुहाना हुआ। सुभान अल्लाह। यार ये मौसम ही तो है बदल गया। हाँ नहीं कुहिरा आ रहा था ना, तुम्हारा भी मुंह छाप लेता, हमारा भी मुंह छाप लेता वो है ना, लेकिन हाँ सब भाग गया। मौसम 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 नहीं बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए तो सब जाएगा। अभी तक आप बोले हो, अब नहीं बोलोगे तो मजा करें। मौसम 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 सुहाना हुआ। दाएं बाएं देखो, अगर कोई सो रहा तो जोर से कान में सुभान अल्लाह बोलो। मौसम सुहाना हुआ, नबी का जब आना हुआ। मौसम सुहाना हुआ, नबी का जब आना हुआ। मौसम सुहाना हुआ, मौसम सुहाना हुआ, नबी का जब आना हुआ। मेरे आका के जलवों से, प्यारे आका के जलवों से रोशन ये जमाना हुआ। मौसम 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 सुहाना हुआ, नबी का जब आना हो। सुभान। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, इस्लाह माशरा में आए हो तो लेकर जाओ बहुत बड़ा आज के जलसे का सबसे धमाका खेज इनाम। बता दूं, बहुत बड़ा इनाम देने जा रहा हूं, सही बता रहा हूं, बगैर पैसे का इनाम, बगैर पैसे का। मेरे आका फरमाते हैं 3 गुना ऐसे हैं, अगर बंदा सच्ची तौबा जल्दी नहीं किया तो अल्लाह उसका मरने के वक्त ईमान छीन लेगा। बता दूं, कड़वी लगेगी मगर बता ही देता हूं। 3 गुना ऐसे हैं, तौबा करो। और ये पहला गुना जो बताने जा रहा हूं, इसमें 90% औरतें ज्यादा शिरकत करती इस गुनाह में, जो पहला गुनाह है। अभी साबित करके बता दूंगा ना। मेरे आका से साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, वो 3 गुनाह कौन से हैं? क्या लफ्ज है कि मरने से पहले अल्लाह ईमान छीन लेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मौत के वक्त अगर ईमान छीन गया क्या होगा आपका? सच है। खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल, सच है, सच है। सारी जिंदगी आपने इबादत की, सब बेकार। अगर मौत के वक्त ईमान सलामत ना रहा, सारी जिंदगी ईमान ना सलामत रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मौत के वक्त ईमान का बचाना बहुत जरूरी है। जिसका ईमान बच गया उसके मलकुल मौत रूह कैसे निकालते मालूम है? जैसे गूंधे हुए आटे से बाल निकाल ले, कुछ मालूम होगा, निशान भी नहीं बनता है। और अगर ईमान जिसका नहीं है, मरने से पहले अल्लाह ने छीन लिया, उसकी रूह बता दूं, जैसे किसी जानवर को आदमी आधा ज़िबा करके छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। कैसे फड़फड़ाता है बताओ। चाहोगे कि ऐसी मौत आए? चाहोगे कि ऐसी निकले? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, वो 3 गुनाह कौन से हैं? ऐ मंडवा वालों, याद कर लो, अगर तुमने तीनों चीज पे अमल कर लिया, जलसे में आना भी कामयाब, जलसा सजाना भी कामयाब, जलसे में नजराना लुटाना भी कामयाब, इनके बर्थडे में आना भी कामयाब। और वादा करके जाओ, आज से जब भी हम बर्थडे मनाएंगे हाफिज अनस की तरह मनाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ सही बता रहा हूँ, ये बर्थडे लाइके सद-ए-तराम है। बेशक ऐसी बर्थडे के लिए तो हम जिंदगी भर से इंतजार करते सच है यार। जिस काम में नबी की मिलाद हो, उससे अच्छा काम क्या है यार? सच है। न ये बजाना है, न ये बजाना है, ऐसे बर्थडे में नारे तकबीर लगाना है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बर्थडे मनाओ तो ऐसा मनाओ, न ताड़ी बजाना पड़े, न ये करना पड़े, है ना। अगर करना है तो या हुसैन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या अली या फातिमा, या गौस या गरीब या रसूल, ये नारा बेशक ऐसा बर्थडे मनाओ। बहुत अच्छा सबक आपने दिया हाफिज साहब। अल्लाह ताला सारे मंडवा वालों को बर्थडे मनाने की तौफीक दे, मगर नबी की मिलाद की तरह मनाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अलैहि सलाम पहला गुनाह कौन सा? खाली 3 गुनाह बता रहा हूं, यानी ऐसे खतरनाक गुनाह है ये कि अल्लाह मरने के वक्त ईमान छीन लेगा। क्या हाल होगा, अल्लाह ही खैर करे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह पहला गुनाह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपने मोमिन भाई का दिल दुखाया अल्लाह ताला मरने से पहले ईमान छीन लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाह माशरा में आए हो, यहाँ पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोलता है, जरा जरा सी बात में 36 का आंकड़ा हो जाता है साहब। चचा भतीजे से नहीं बोलता, माँ बेटी से नहीं बोलती, बहन बहन से नहीं बोलती, सहेली सहेली से नहीं बोलती, दोस्त दोस्त से नहीं बोलते, मौलवी मौलवी से नहीं बोलता है। सबसे बड़ा गुनाह है मोमिन के दिल को दुखाना। ए मेरी माँ बहनों, तुम जरा जरा सी बात में अपने शौहर को तालीम देते, अरे क्या बकहूं से रंगा के आवा है, काट दो, तुरंत दावत काटो, तुरंत दावत काटो उसकी। कहीं ऐसा ना हो दावत के साथ साथ तुम्हारा टिकट कट जाए, है कोई भरोसा? तुम जिसके दावत काट रही हो, आए हाय। सबसे बड़ा गुनाह है मोमिन का दिल दुखाना। मोमिन का दिल दुखाने वाला अगर काबे में भी मरेगा ना तब भी जहन्नम में जाएगा, समझ लीजिए आप। नमाज रोजा हज ज़कात ना पढ़ना अपनी जगह गुनाह है, मगर मोमिन के दिल को दुखाना ये खाने काबा में पत्थर मारने के बराबर है। सबसे बड़ा गुनाह। आज के जलसे में आए तो कुछ लेकर जाओ। हाफिज साहब जरूरत तो नहीं है, इनको तकलीफ होगी मगर खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। अगर आपको तकलीफ हो तो मुझे माफ कर देना। माशाअल्लाह सर, बहुत अच्छा पैगाम मिल रहा है भाई। मेरी माँ बहनों, तुम मेरी बहू बेटी की तरह हो, तुम मेरी औलाद की तरह हो, तुम भी मुझे माफ कर देना। अगर ज्यादा सख्त जुमला लगे, लेकिन मुझे बताओ कयामत का दौर, अब नहीं बताऊंगा तो कब बताऊंगा? सच है, बोलो सही है कि नहीं? मेरे आका से साहबा ने कहा या रसूलल्लाह दूसरा गुनाह कौन सा है? कि अल्लाह मरने से पहले ईमान छीन लेगा अगर बंदा तौबा नहीं करेगा जल्दी। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा कसदन जानबूझकर बिला उज़्र नमाज छोड़ता है अल्लाह उस बंदे का ईमान मरने से पहले छीन लेगा। फजर पढ़ लिया, ज़ोहर गाए, ज़ोहर पढ़ लिया, असर गाए, असर पढ़ लिया, मगरिब गाए, मगरिब पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया, जुमा गाए। बोलो, अब बात कड़वी लगेगी, अब थोड़ी सुभान अल्लाह बोलोगे। 2 बात, तीसरी बात, मेरी माँ बहनों चुगली मत किया करो, गीबत मत किया। तुम जहां बैठती हो ना, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपसे ज्यादा आपकी यहाँ की माँ बहनों को अल्लाह उस वक्त तक इनको मौत ना दे जब तक सैयदा फातिमा का रोजा ना देख ले। आमीन आमीन, सैयदा ज़ैनब का रोजा ना दे। आमीन आमीन। दुआ कीजिए, अभी 3-4 महीने बाद ये आपकी दुआ, इन लोगों की दुआओं का सदका है कि मैं 2 बार, पहली बार अकेले गया था 2016 में, अभी 2 महीना पहले पूरी फैमिली को ले गया था सुभान मदीना शरीफ। अब एक बार मैं बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नजब अशरफ होके आया हूँ। दुआ कीजिए 2-3 महीने बाद पूरी फैमिली को ले जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं आप ये जितनी माँ बहनें बैठी, मैं इन सबको दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी माँ बहनों को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक सैयदा ज़ैनब का दरबार ना देख ले। दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी बनना आसान है, बहुत आसान है अगर बनना चाहो तो। सुन रहे हो कि सो रहे हो? हाँ, सोइएगा नहीं। दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो, दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैन, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैन हो। मुतालबा ये नहीं है कि से कलम कर दो, तुम्हें सर नहीं कटाना, जिसको कटाना था वो कटा के चले गए, तुम्हें क्या करना है बस ये कर लो। मुतालबा ये नहीं है कि से कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैनी हो। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़े
के बता दो अगर हुसैनी हो। अब मेरे रसूल की सुनना समझ के लोगो। बेशक, वाह 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 वाह। या अल्लाह, जिनकी शादी नहीं हुई उस सुन्नत मुस्तफा के सदके में उनकी शादी हो जाए। नौजवान सोच रहे हैं मौलाना अनस साहब ने बहुत अच्छा मौलाना बुलाया है ना, वो बेचारे तमन्ना कर रहे हैं कि फिर से बोलो, कम से कम हमारे लिए दुआ तो करो। मगर सुनो, मेरे रसूल की सुन्नत समझ के लोगो, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैन हो। सुभान अल्लाह। किसी की मांग सजा दो, 90,000 वाली गाड़ी बाद में मांगना, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैन हो। पल्सर अपाची R15 बाद में मांगना, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैन। माशाअल्लाह। और एक बात तजुर्बे की बात बता रहा हूं, जी जी, आपको भी होगा, ये सारे नौजवान को होगा। माशाअल्लाह। शहर में सबसे ज्यादा इन्हीं गाड़ियों का चालान होता है। सही बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा गाड़ियों का जो चालान होता है शहर में, जिस गाड़ी का मैंने नाम लिया इसी का ज्यादा होता है चालान। बोलो सही है कि गलत है? यहाँ भी चालान, और सुन्नत मुस्तफा छोड़ दिए तो वहां भी चालान। जी जी जी। चालान से बचना चाहते हो तो एक काम और करो, बता दूं, जुआ शराब बिना पा के आदतों को तुम्हें, जुआ शराब बिना पा के आदतों को तुम्हें मुआशरे से हटा दो अगर हुसैन हो। बहुत अच्छा पैगाम है। से हटा दो अगर हुसैन हो, मुआशरे से हटा दो अगर हुसैन हो। बड़ी देर से देख रहे थे बेचारे, ये नारा लगा रहे थे, आप लोगों ने भी एक बार लगाया है ना, लेकिन अब देखते हैं या नारा को आपका मत समझो, यही नारा तो अली ने लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैबर फतेह नहीं हो रहा था, ऐसा दरवाजा कि 40-40 आदमी नहीं छू सकते थे, और छूते तो उनका जनाजा ही निकल जाता। अली ने एक हाथ में उखाड़ा है ना, और उसको ढाल बना ली। अली की ताकत जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? बता दूं? बोलो। अभी एक आए फंसे तो आए फंसे, अब चाहे या अली मौला सुनो, चाहे या रसूल अल्लाह सुनो। सुभान। पढ़ दे? जी जी जी। अब देखो याद आएगा तो है ना, सुन लीजिए। या अली मौला, सुभान अल्लाह। या अली मौला, सुभान अल्लाह। या अली मौला, अली मौला, या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला, हजारों कमल मिटाने को। सुभान अल्लाह। जोर से। हजारों गम मिटाने को अली का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को अली का नाम काफी है, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला, या रे मौला, मन कुन तो मौला, अली अली फालियुल मौला, अली अली, या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला।
या अली मौला। अली का नाम लेता हूँ तुझे क्यों दर्द उठता है? जोर से बोलो। अली का नाम लेता हूँ तुझे क्यों दर्द उठता है? हजारों गम मिटाने को अली का नाम काफी है। या अली मौला या अली या अली या अली मौला या अली मौला या अली मौला मन कुल तो मौला अली 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 गुल मौला मन कुल तो मौला। अली का नाम लेने में कंजूसी क्यों करते हो? फाली गुल मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला। मुनाफिक और मोमिन में यही पहचान काफी है। बेशक बेशक। थक गए हो आप? हम नहीं थके, आप थक गए हो ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुनाफिक और मोमिन में यही पहचान काफी है। लगा हो दिल से सब नारा अली मौला अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला मन कुल तो मौला। अली अली फाले जमाला अली अली या अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला। कोई हो गौस हो या हो कोई अब्दाल आया, कोई हो गौस या कुतुब कोई अब्दाल आया। लगाया सबने मिलकर है यही नारा अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला मन कुल तो मौला। अली अली फाले जमाला अली अली या अली मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला। दावतों को बुला दो अगर हुसैन हो। एक शेर बड़ा कीमती है इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। तुम्हारा नाम रेखता कहाँ गई यारो जमाने पर को हिला दो अगर हुसैन दो रतों को मिटा दो अगर हुसैन हो। अब जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं पबजी खेलते हैं वो होशियार हो जाए। अब वो माँ बहनें होशियार हो जाए जो अपने बच्चे को 60-60 हजार का। मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं हूं, हम भी मोबाइल चलाते हैं ना मोबाइल के। लेकिन सुनो जहां मोबाइल देती है वहां ये भी कह दिया करो। हाय हाय मोहब्बत से कह दो तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने पाँचों से। तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने पाँचों से। उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैन हो। उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैन हो। दावतों को बुला दो अगर हुसैन हो। 3 गुना ऐसे अगर सच्ची तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह ईमान छीन लेगा, वो भी मरने के वक्त। नंबर 1 मोमिन के दिल को दुखाना,
नंबर 2 कसदन नमाज छोड़ना। नंबर 3 किसी गरीब को, किसी यतीम को नाजायज परेशान करना। ये 3 गुनाह ऐसे हैं अल्लाह मरने के वक्त ईमान छीन लेगा। इस्लाहे माशरा में आए हो, सबक लेके जाओ। सब करना, मोमिन के दिल को मत दुखाना। सब करना, किसी की गीबत नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। ए मेरी माँ बहनों, तुम जहाँ बैठ जाती हो ना, वो ऐसी हैं, वो आपा ऐसी हैं, वो फूफी ऐसी हैं, है ना, वो फलाने के आदमी ऐसे, अरे महू होशियार हाँ, वह इतना हाँ हमारे ऊपर ताना का, इतना उसे लंबे पर एक हाथ आगे ना, ऐसे हाल है, अजीब हाल है, एक हाथ आगे बढ़ के। ए मेरी माँ बहनों, ये मत देखो। अगर देखना ही है तो सैयदा फातिमा के किरदार को देखो, गौसे आजम के किरदार को देखो। गौसे आजम को एक आदमी ने कपड़ा दिया सीने के लिए, या हुजूर मेरी तरफ से तोहफा, इसको कबूल कर लो। गए दर्जी के यहाँ दे आए, और कपड़ा बड़ा कीमती था। तवज्जो है, इस्लाह माशरा है ना, ये तो सुन लो। इस्लाह कैसे की जाती है, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक इत्तेफाक से कपड़ा बहुत शानदार था। देने वाला, एक बात बता दो, किसी को तोहफा दो तो वही दो जिसे तुम पहनते हो। तुम पहनो 500 रुपया मीटर का, और हाफिज साहब को 200 रुपया मीटर का। हम तो ऐसा कपड़ा उसके सामने फाड़ के उसी के मुंह में सही है। वही दो जिसे तुम खुद पसंद करते हो। खाना वही खिलाओ जिसे तुम खाते हो। तुम खाओ बासमती चावल, तो मेहमान को गोटे वाला चावल। ये मक्कारी अल्लाह सब देख रहा है ना। वही पसंद करो अपने भाई को जो आप खुद पसंद करते हो, है ना। किसी को तोहफा दो तो ये समझ के ना तो कुरान है फटा है, अरे ठंडी कर नहीं भाई, या तुम्हारी तरह इंसान वो भी है, तुम्हारी तरह इंसान वो भी है। पैसे से कमजोर हो तो क्या हुआ, अपना भाई समझते हो तो तुम उसकी मत। अब सुनो, गौस पाक ने अपना जो तोहफा में कपड़ा दिया था, आदमी बड़ा कीमती कपड़ा, बहुत कीमती कपड़ा था। गौसे आजम गए, टेलर को नाप दे के चले आए। इत्तेफाक से टेलर ने एक खादिम से कहा, जाओ गौसे पाक से कह दो कि आस्तीन में कपड़ा कम हो गया, आस्तीन में कपड़ा कम हो गया। आप क्या करते अगर कोई दर्जी ईद के 1-2 दिन पहले कह दे कि भैया फलाने सेठ साहब सब ठीक है मगर आस्तीन में कपड़ा कम हो गया, आप क्या करोगे? आप तो लाठी लेके पहुंच जाओगे। तुझे अभी बताना था कम हो गया, पहले नहीं बता दो तुम। मेरे गौसे पाक ने फरमाया, कोई बात, सुभान अल्लाह, उसमें जोड़ डाल दो। अब सवाल ये उठता है, वो कपड़ा ऐसा था कि पूरे बगदाद में वो कपड़ा नहीं मिलता था। वो बंदा बहुत दूर से लाया था। खादिमों ने कहा, हुजूर ये कपड़ा बगदाद में नहीं मिलेगा, अब आस्तीन कैसे लगाएं? गौसे पाक ने चमड़ा उठाया, कहा इस चमड़े की आस्तीन लगा दो, इस चमड़े की आस्तीन उस खूबसूरत कपड़े में। लोगों ने कहा, हुजूर ये खराब लगेगा, अच्छा कपड़ा और ये चमड़े की आस्तीन कैसा लगेगा? हुजूर गौस पाक फरमाते, नहीं मेरा हुक्म है, बनवा दो, मैं इसको पहनूंगा। कहा, हुजूर ये समझे नहीं, कपड़ा बड़ा कीमती पहनते हैं, आस्तीन चमड़े की लगवाते हैं। कहा, इसमें भी एक राज है। बड़ा कीमती कपड़ा इसलिए पहनता हूं ताकि वक्त के बादशाह का सर झुक जाए। सुभान अल्लाह। कपड़ा कीमती इसलिए पहनता हूं कि कोई बादशाह ये ना समझे कि मैं बड़ा हूं। और चमड़े की आस्तीन इसलिए पहनता हूं कि कहीं मुझे घमंड ना पैदा हो। प्यारे तुम कैसे लोग हो, है ना। तुम ईद के दिन अपने भाई अपने पड़ोस को देखते हो कि बेचारा किसी के यहाँ कपड़ा आया कि नहीं आया, तुम 10-10 जोड़े सिलाते हो। तो अब तो हिस्सा में काम होता है। नसीमन फुप्पी अगर 5000 का सूट लिया ना, तो शरीफन फुप्पी का आज ही सुनते हो अपने शौहर से, वो हमारा पड़ोसन जो हमारी सौतन जो है ना, वो 5000 का लाई, तुम 10,000 का नहीं लाए, तुम मैं नौदी की। तौबा करो मेरी माँ बहनों, शुक्र अदा करो, है ना। जितनी कमाई जितनी आमदनी उतने में ही खुश रखो, यही राह हिदायत है ना। यही या अल्लाह कश्मीर तो है, बहुत बड़ी ठंडी पड़ रही, कह कश्मीर वाला पढ़ दे, पढ़ दो एक से। जी बहन माशाल्लाह ही नहीं अब वादिए कश्मीर में, माशाल्लाह जी बहता है नहीं अब वादिए कश्मीर रे। या
माशाल्लाह। या इलाही फिर मदीना लिख दे तू तकदीर में, जी बहता है अब वादी है कश्मीर में। माशाल्लाह। एक शेर की और फरमाइश है, उसको भी कर ले, नहीं सब पढ़ेंगे और दो चार लोग वो बेचारे हमारी तरफ देख रहे हैं कि मौलाना सब की फरमाइश पढ़ दी है, अगर हमारा नहीं पढ़े तो हम जाने नहीं उनको ना। अभी शान अज़ान के जिंदगी यूं तो सब यही है ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर, सुनना चाहते हो तो जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं उस तरह आप भी बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। जिंदगी यूं तो सब, जिंदगी यूं तो सब जी रहे हैं मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो और सामने हो मदीना तो क्या। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो इस तरह का हो जीना। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो और सामने हो मदीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो सुभान अल्लाह। मुझको अंबर की कोई जरूरत नहीं। बेशक बेशक। जोर से नहीं, थक गए, थकने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आप पढ़वा रहे हो तो आप भी हक अदा करो सुनने का, है ना। मुझको अंबर की कोई जरूरत नहीं, इधर की अब मुझे कोई हाजत नहीं। बाद मरने के पर लगा दीजिए, बाद मरने के रुख पर लगा दीजिए मुस्तफा का पसीना तो क्या। बाद मरने के रुख, बाद मरने के रुख पर लगा दीजिए मुस्तफा का पसीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। 2 घंटा हो गया तकरीर करते। आप यकीन मानिए जिस अंदाज से मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर कहता है मौलाना जिस अंदाज से आप बोलते हो ना फेफड़ा ऐसे ऐसे होता है। ये मुस्तफ़ा का करम है, इनकी मोहब्बत है, वरना आज के दिन हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि लगातार प्रोग्राम की वजह से कुछ आवाज़ भी मुतासिर हो रही थी। हमने कहा 1-2 दिन आराम कर लें, फिर 2-3 दिन बाद फिर इंदौर, जलगांव, भुसावल, मनमाड़ इधर जाना है। मगर इन्होंने कहा हम तो इनके फ़ोन से डरते हैं, है ना। ये कहा था मौलाना साहब आपको आना है चाहे जिंदा रहिए चाहे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। जितनी माँ बहनें ठंडी के इस मौसम में अजान, या अल्लाह अजान दे दे कहीं भी जाए जो सो रहे हो कुछ जल्दी हड़बड़ा के उठ जा, फजर का टाइम हो गया, जल्दी चल। आधे से ज्यादा लोगों की फरमाइश है। अच्छा फरमाइश है। अच्छा अजान हम देखें, नमाज कौन पढ़ेगा? हज़रत बिलाल कहते हैं मेरे आका फरमाते हैं जब मैं शब मेराज अर्श पे पहुंचा, मेरी तबीयत ने चाहा कि मैं दुनिया की कोई आवाज़ सुनूं, कोई आवाज़ नहीं मगर जब बिलाल अजान देते थे। सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते हैं उस अजान की आवाज़ को मैं अर्श में सुनता था। सुभान अल्लाह। जब
बताओ अजान की पहुंच का ये आलम है तो नमाज की पहुंच का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह। मगर अजान के लिए हुक्म है कि अच्छी आवाज वाला अजान दे। बेशक। अब अच्छी आवाज वाला कैसे अजान देगा? तुम 500 रुपया में मुअज्जिन ढूंढते हो तो कहाँ मिलेगा? एक मुअज्जिन साहब थे, उनके दांत नहीं थे। अब दांत नहीं है तो मुंह बटुआ हंस तो होगा ही। अब उनकी आवाज कैसे निकलेगी? एक दिन मदरसे वो मस्जिद के नाजिम साहब आ गए और कमेटी के सदर कहा, मुअज्जिन साहब हम 300 रुपया देते, थोड़ा बुलंद आवाज से अजान दो। नोट को फाड़ दिया, कहा 300 रुपया में मोहम्मद रफी की आवाज चाहता है? तनख्वाह बढ़ाओ तो मैं आवाज बढ़ाओ। हाँ, तनख्वाह बढ़ाओ तो मैं सब चीज की हर जगह तनख्वाह बढ़ती है, नहीं बढ़ती तो मौलवियों की, है ना। इस जमाने में सबसे सस्ता मौलवी है ना। तीजा मौलवी साहब, चलिए मौलवी साहब, नमो मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह मौलवी साहब। मैं अब्बा के नौकर है मौलवी साहब। शरीयत का हुक्म है कि बेटे बाप का इंतकाल हो तो बेटा जनाजा पढ़ाए। हाँ। और तुम्हारे घर में कम से कम अपने बच्चों को नहीं आलिम हाफिज बना सकते, इतना तो पढ़ा ही सकते हो कि फातिहा दे। और नई फातिहा मस्जिद में अगर कोई ना हो, वक्त बेवक्त इमाम साहब भी ना हो, मौज़िन कम से कम अजान तो दे सकता है। अजान भी एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं मुअज्जिन बाअमल उसकी लाश जमीन नहीं खाती है। अजान देने का मर्तबा कम थोड़ी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा बढ़ा के, हाँ, इको भी है और आवाज थोड़ा है ना, हाँ, इको फुल, मतलब ज्यादा सीटी न मार बस। सुभान हेलो 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 हेलो। अल्लाह अकबर, अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान
अजान सुनने की, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जिस इस्लाह मुआशरा के हवाले से महफिल का इंतखाब हुआ है, कई बातें ऐसी बताई गई हैं कि अगर आप उनमें अमल कर लेंगे तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। बेशक है ना। एक सबसे बड़ी सबसे बड़ी नेमत तो ये है, हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि हर खाने के बाद 2 मरतबा शुक्र अदा किया करो। बेशक इसको तो कर ही सकते हो। खाना तो सभी कोई खाता है, मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए भी है, ये न समझना कि खाली मर्द ही के लिए है। हर खाने के बाद, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कम से कम 2 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए मौला तेरा शुक्र है, ए मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। एक इस चीज़ का कि तूने खाना खिलाया, एक इस चीज़ का जो तूने हमें खाने के लायक बनाया। बेशक हुज़ूर गौस पाक फरमाते उस बंदे को कभी वो मर्ज नहीं होगा जिसका इलाज दुनिया में नहीं है। उस जो औरत इस पे अमल करेगी, उस औरत को वो मर्ज कभी नहीं होगा जिसका इलाज दुनिया में नहीं है। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, शायर कहता है, पैदाइश सुन लीजिए, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई पैदाइश पढ़ता ही नहीं। अना अवाम व तकरीर खत्म सलाम, तकरीर खत्म सलाम। महफिल का मतलब ये है कि पैदाइश जरूर पढ़ना चाहिए। बेशक मिलाद का मतलब क्या है कि पैदाइश रसूल है ना। हाफिज साहब की फरमाइश भी है कि वो पैदाइश के 2-3 शेर पढ़ दीजिए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ दें। जी जी। नबी के आने से पहले क्या था और जब मेरे आका तशरीफ लाए तब क्या। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी कलम बंद करते, तवज्जो के साथ सुनिएगा तो समझ में आएगा। रसूल अल्लाह से पहले जब दुनिया का मंजर था, बुतों की जाहें आला इश खलीलुल्लाह का घर था। वहां पर आग पानी खाक को मसजूद समझे थे। वहां लातो हुबल को ही बशर माबूद समझे थे। न वो दुनिया से डरते थे, न वो उक़बा से डरते थे। जो होती लड़कियां पैदा तो जिंदा दफन करते थे। और बड़ी अखलाक शोज़ी कर रहे थे वो अदाओं से। किया करते थी अपनी शादियां सौ तेली माओं से। और बढ़ा जब हदम का से जुल्म तो उस खालिक को जोश आया। बना रखा था एक आईना जिसका था ना साया। और जनाबे आमना के घर चिरागे तूर को भेजा। हुआ जुल्मत का दायरा शंसरापा नूर को भेजा। हर एक ज़र्रे खुशी की मौज में अंगड़ा ही लेते थे। वो आए जिनके आने का नबी पैगाम देते थे। और सखी हैं हाथ कुछ से नहीं लौटाते साइल को। लबे नाजुक से देते हैं दुआएं अपने कातिल को। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, मौला करीम बोलने में कसदन लफ्जन सहवन कोई गलती हो गई, मौला तेरी बारगाह में मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, सारी कायनात शजर हजर बहरो बर खुश्क व तर सभी ने खड़े होकर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया था। आइए हम आप भी खड़े हो जाएं, नबी की मोहब्बत में सलातो सलाम।